1999 के दौर की बात है, जब युक्तामुखी ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर पर सजाया था तो पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई थी। लंबी, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी इस लड़की ने भारत को दूसरी बार ये सम्मान दिलाया था। उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि बॉलीवुड की दुनिया में अब एक नया सितारा उभरने वाला है, लेकिन किसे पता था कि ये चमकता हुआ सितारा कुछ ही सालों में दर्द, अपमान और गुमनामी की धुंध में खो जाएगा। युक्तामुखी का जीवन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा सफर है जो ग्लैमर की ऊंचाइयों से शुरू होकर निजी जिंदगी की बर्बादी तक जाता है। युक्ता ने मिस वर्ल्ड बनने के बाद एक्टिंग में हाथ आजमाया, प्यासा, मेमसाब जैसी कुछ फिल्में की, लेकिन वो चल नहीं सकी। धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बन गई और युक्ता ने लाइमलाइट से हटकर अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साल 2008 में उनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन और इवेंट मैनेजर प्रिंस तुली से हुई। सबको लगा कि अब युक्ता की जिंदगी नए सिरे से खूबसूरत मोड़ लेगी। शादी के बाद वो नागपुर शिफ्ट हो गई। एक बेटा भी हुआ। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफनाक कहानी पनप रही थी, जिसकी भनक आज तक किसी को नहीं है। कुछ ही सालों में युक्ता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो मिस वर्ल्ड नहीं, एक लाचार पत्नी बन के रह गई। उनके पति का व्यवहार धीरे धीरे हिंसात्मक होता गया। बात बात पर मारपीट, गालियां और शारीरिक शोषण रोज की बात हो गई थी। युक्ता ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। एक वक्त ऐसा आया जब युक्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने प्रिंस तुली पर घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया कि उनका पति जानवरों जैसा बर्ताव करता था, उन्हें जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता, मारता, पीटता और मानसिक रूप से उन्हें तोड़ने की कोशिश करता। एफआईआर के मुताबिक युक्ता ने यह भी कहा कि उनके पति उनके और बेटे दोनों के साथ मारपीट करते हैं। अगर वो उनकी बात ना माने तो वो धमकी देता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। उसने कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया और जब युक्ता ने विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से मारा। ये सब जानकर रूह कांप जाती है ना दोस्तों, कि एक महिला जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से गिनी जाती थी, वो अपने ही घर में जानवरों जैसी जिंदगी जी रही है। 2012 में उन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी, लेकिन मामला शांत कर दिया गया। लेकिन 2013 में जब स्थितियां बिल्कुल असहनीय हो गई तो उन्होंने नागपुर के अनबाजरी थाने में प्रिंस तुली और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया। एफआईआर में धारा 498A दहेज उत्पीड़न, 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, 323 मारपीट, 504 अपमानजनक भाषा और 506 धमकी जैसे धाराएं लगाई गई। ये सब युक्ता के लिए बेहद कठिन समय था। मीडिया में खबरें आई, कैमरे उनके घर के बाहर लगे और लोग सवाल करने लगे, लेकिन युक्ता ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार मजबूती से अपने पक्ष को सामने रखा और खुद के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके इस साहस ने कई महिलाओं को प्रेरित किया कि वो भी अगर अपने घर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही हैं तो चुप ना रहें। कुछ महीनों बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। काफी तनाव, पूछताछ और कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में युक्ता और प्रिंस ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इस तलाक के बाद युक्ता बिल्कुल गुमनाम हो गई। ना वो किसी इवेंट में दिखी, ना किसी फिल्मी खबर में और ना ही सोशल मीडिया पर। लोग सोचने लगे कि युक्ता कहाँ चली गई है, वो क्या कर रही है, क्या वो ठीक है? लेकिन युक्ता की ये चुप्पी दरअसल एक तैयारी थी खुद को फिर से खड़ा करने की। युक्ता ने अपनी निजी जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया, अपने बेटे की परवरिश को प्राथमिकता दी और अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ने की कोशिश की। उन्होंने खुद को सोशल वर्क में डुबा दिया। कैंसर अवेयरनेस, महिला सशक्तिकरण, चाइल्ड लेबर और HIV अवेयरनेस जैसे विषयों पर काम करना शुरू किया। युक्ता अब कई NGO के साथ जुड़ चुकी हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रही हैं। वो अब अभिनय से दूर है, लेकिन उनका जीवन अभी भी उतना ही प्रेरणादायक है। आज युक्ता मुंबई से दूर एक शांत जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है और अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत की है। उन्होंने फिर से शादी नहीं की और एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी वापसी करेंगी तो उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता समाज सेवा और अपने बेटे का भविष्य है। उन्होंने जो कुछ भी सहा उसने उन्हें एक मजबूत महिला बना दिया। वो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है।
उन्हें अब मिस वर्ल्ड के ताज से नहीं, उन्हें अपने जज्बे से अब पहचाना जाता है। युक्ता की कहानी बताती है कि लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसे बाहर से दिखती है। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरे के पीछे सबसे गहरे जख्म छुपे होते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक औरत चाहे जितना भी टूट जाए, अगर वो चाहे तो फिर से खुद को बना सकती है। उनके पास वो हिम्मत थी कि उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। जब वो सबसे उम्मीद छोड़ चुकी थी, तब उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो कभी हार नहीं मानेंगी। ये कहानी हर उस लड़की के लिए एक संदेश है जो शादी के बाद खुद को खो देती है, जो सोचती है कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। युक्ता मुखी ने ये साबित किया है कि जिंदगी में जो बुरा होता है वो अंत नहीं होता, वो एक नया मोड़ होता है। हाँ, राहें मुश्किल होती हैं, लोग ताने मारते हैं, समाज सवाल करता है, लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब दुनिया झुक जाती है। युक्ता की कहानी सिर्फ एक मिस वर्ल्ड की नहीं, बल्कि हर उस महिला की कहानी है जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। उनकी ये चुप्पी अब एक गर्जना बन चुकी है। वो अब कैमरे के सामने नहीं, मगर समाज के लिए सबसे आगे खड़ी है। उन्होंने जो कुछ चाहा वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। आज वो उन हजारों औरतों की आवाज बन चुकी हैं जो खुद को कमजोर समझती थी। युक्ता कहती है कि सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना, खुद की कद्र करना और खुद को कभी किसी के लिए कुर्बान ना करना। युक्ता मुखी ने दुनिया को दिखा दिया कि एक महिला को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है। उनके जैसी महिलाएं जब खामोश होती हैं तो वो तूफान से पहले की शांति होती है। अब जब वो बोलती हैं तो सिसकियां नहीं, आवाज बन जाती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर गुमनामी के पीछे एक नई रोशनी होती है। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा हौसला और बहुत सारा विश्वास चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी भी महिला को मुस्कुराते हुए देखें तो ये मत समझिएगा कि वो खुश है। उस मुस्कान के पीछे एक लंबी जंग हो सकती है। युक्ता की तरह हर औरत के अंदर एक योद्धा होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। ये कहानी उसी पहचान की है जो ताज से नहीं, तकलीफों से मिली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।